हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 2 गीता का सार श्लोक नंबर 41। दुनिया की हर समस्या का हल है इसमें भगवत गीता के अंदर। श्लोक नंबर 41। व्यवसायित्मिका बुद्धि रेके कुरुनंदन बहुशाखा हानंतासौ बुद्धियो अवसायिनाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तात्पर्य यह है, दृढ़ श्रद्धा की कृष्ण भावनामर्थ द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा। व्यवसायित्मिका बुद्धि कहलाती है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति केले सर्वक्रम कर्त है। श्रद्धा का अर्थ है कि किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भावनामर्थ के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंध कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। जब कोई कृष्ण भावनामर्थ में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावनामर्थ में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रह जाता। कृष्ण भावनामर्थ की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। कृष्ण भावनामर्थ की प्रगति के साथ क्रम से यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। वासुदेव सर्वम इति स महात्मम सुदुर्लभ। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है, जो भलीभांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियों तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपने परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा। किंतु कृष्ण भावनामर्थ में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रमाणिक प्रतिनिधि होता है, जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भावनामर्थ की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्ण भावनामर्थ में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया है, यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो यस्या प्रसादाना गति कुतोऽपि ध्यान न स्तुवन्तस्य यस स्त्रीसंदे वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं, यानी कि गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामर्थ के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए, यानी कि गुरु का यहाँ पे चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए, यानी कि गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। किंतु यह संपूर्ण पत्ति देहात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप में नहीं वरन व्यवहारिक रूप में पूर्ण आत्म ज्ञान पर निर्भर करती है। जब सकाम कर्मों से इंद्रिय तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती, जिसका मन दृढ़ नहीं, वहीं विभिन्न सकाम कार्य कर्मों की ओर आकर्षित होता है, यानी कि जिसका मन दृढ़ नहीं, यानी कि कठोर नहीं होता है, वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। श्लोक नंबर 42 और 43। यामिमा पुष्पिमंताम वाचम
प्रबंध तय विपिसित वेद वादरता पार्थ न्याय दस्तितिवादीन कामात्मान सर्वपरा जन्म कर्म फल प्रदानम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर्यम गतिम प्रति। अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, यानी कि कम ज्ञान वाले मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संतुष्टि करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तात्पर्य, साधारण सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते, यानी कि सभी लोग यहाँ पे बुद्धिमान नहीं होते और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्मकांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति कराने वाले वस्तुओं से अधिक और कुछ नहीं चाहते। जहाँ मदिरा तथा तृणियाँ उपलब्ध है और भौतिक ऐश्वर्य सामान्य है। वेदों में स्वर्गलोक पहुँचने के लिए अनेक यज्ञों की संतुष्टि है, जिनमें ज्योतिष्टोम यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे ये यज्ञ संपन्न करने चाहिए, और अल्प ज्ञानी पुरुष सोचते हैं, यानी कि छोटे यानी कि कम ज्ञान वाले पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावनामर्थ के दृढ़ क्रम में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति सर्वगिक ऐश्वर्य तथा तजनित इंद्रिय भोग के प्रति आकर्षित रहते हैं, यानी कि आकर्षित रहते हैं। वेदों के कर्मकांड भाग में कहा गया है, अपमाम सोममता अभूम तथा अक्षयम है वे चातुर्मास्य या जिन सुकृतम भवति। दूसरे शब्दों में जो लोग चातुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोम रस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यानी चातुर्मास तप करते हैं उनके लिए कह रहे हैं कि अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोम रस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोम रस के लिए अत्यधिक इच्छुक रहते हैं। पृथ्वी के ऊपर भी ऐसे लोग हैं जो सोम रस पीने के लिए अत्यधिक इच्छुक रहते हैं, यानी कि आकर्षित रहते हैं, जिससे वे बलवान बने और इंद्रिय तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हो। ऐसे लोगों को भवबंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। यानी आसक्त का मतलब यहाँ पे यह है कि आकर्षित रहते हैं, निर्भर रहते हैं। वे सामान्यतया विषयी होते हैं और जीवन में सर्वगिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान हैं, जिनमें देवी सुंदरी स्त्रियों का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोमरस उपलब्ध रहता है। ऐसा शारीरिक सुख निसंदेह विषयी है। अतः ये लोग वे हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आश्रित है, यानी कि आसक्त है। श्लोक नंबर 44। भोगेश्वर्ये प्रसन्नतानां तयापहत चेतसाम व्यवसायित्मिका बुद्धि समादो न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसे वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तात्पर्य, समाधि का अर्थ है स्थिर मन, यानी कि एक जगह रहना, उसको हम यहाँ पे स्थिर मन कहेंगे। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार सम्यग् अधीयते अस्मिन्नात्म ततौ याथात्म्यम्। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं, यानी कि मन अपनी आत्मा को समझने में एक जगह स्थिर रहता है तो उसे हम यहाँ पे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त है, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर
वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं, यानी कि माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। श्लोक नंबर 45। त्रैगुण ये विषया वेदा निस्त्रैगुणियो भाव अर्जुन निद्रविंदो नित्य सत्व स्तो निर्योग क्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्म प्रयाण बनो। यानी कि कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं यहाँ पे। तात्पर्य, सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती है। इनका उद्देश्य क्रम फल होता है जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। वेदों में मुख्यतः सकाम कर्मों का वर्णन है, जिससे सामान्य जन कर्म से इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं, यानी कि कृष्ण भगवान अपने शिष्य और मित्र के रूप में अपने मित्र को, यानी कि जो अर्जुन है, उनको सलाह दे रहे हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्नों से होता है। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के लिए पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया, जो जीवन यापन तथा भवबंधन से छूटने का उपदेश देता है। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य तथा यथा कर्मकांड समाप्त हो जाते हैं तो उपनिषदों के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश है। उसी प्रकार जैसे भगवत गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है, उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। यानी कि जो भगवत गीता है वो पंचम वेद है, महाभारत का एक अंग है। उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती है। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत ग्रीष्म जैसी देवताओं को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। यानी कि कृष्ण भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि जब मनुष्य भगवान की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा।